नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महिला शक्ति का जब जागरण होता है तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं और भारतीय राजनीति में ये जो काल है ये महिला शक्ति के जागरण का है, या थोड़े अर्थों में आप कह सकते हैं पुनर्जागरण का है। वो जागरण एक समय महिला शक्ति का इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस दौर में कांग्रेस के लिए हुआ था, लेकिन 2014 से, बल्कि कहें कि अक्टूबर 2001 से गुजरात में ये फिनोमेना शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने महिला मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का, पार्टी की विचारधारा से, नीतियों से, कार्यक्रमों से पार्टी में भरोसा दिलाने का और पार्टी पर भरोसा दिलाने का जो काम किया, वो सिलसिला उन्होंने दिल्ली में आने के बाद 2014 में रोका नहीं। वो सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहा। जहां पार्टी का सांगठनिक आधार अच्छा है, जहां राज्य में स्टेट लीडरशिप है, वहां ये शक्ति उनकी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ज़्यादा नज़र आती है। जहां ऐसा नहीं है, पार्टी का जनाधार नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है वोट जुटाने की, लोगों को जोड़ने की, वहाँ लगता है कि जैसे वो जादू ख़त्म हो गया, चल नहीं रहा है। ये जो बातें होती है, तमिलनाडु की बात कीजिए, केरल की बात कीजिए, या दूसरे कई राज्यों में जहाँ इस तरह की स्थिति बीजेपी की है। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी का संगठन जो है मजबूत है, वहाँ आपको दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में ये फिनोमेना 2014 में भी दिखा, 2017 में भी दिखा, 19 में भी दिखा, लेकिन ये मतलब कम से कम जो 2022 का चुनाव है, इन सिर्फ 4 चुनावों की बात करें तो ये 2022 में अपने पीक पर है। 2024 में इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और जो ट्रेंड है उससे लगता है इसके ऊपर जाएगा। ये रिकॉर्ड 2024 में टूटेगा, लेकिन 2024 में अभी समय है, 2 साल का समय है। 2022 की बात कर रहे हैं। 2022 में आप देखिए जितने सोशल मीडिया के चैनल थे, दूसरे चैनल भी जो मेन स्ट्रीम के चैनल हैं, अखबार हैं, जहां भी महिलाओं से बात करने गए, हर जगह जहां भी बात करने गए, हर जगह मोदी और योगी, इन दो का नाम लिए बिना उनकी बात पूरी नहीं हुई। सुरक्षा का मामला, राशन का मामला, घर का मामला, शौचालय का मामला, सीधे डीबीटी में के तहत पैसा जनधन अकाउंट में आने का मामला, तमाम मुद्दे जो है ये सब महिला केंद्रित जो थे। उन्होंने महिलाओं की सोच में बदलाव किया, राजनीतिक सोच में उनकी बदलाव आया। वोट के महत्व को, उस अधिकार के महत्व को उन्होंने पुरुषों से बेहतर समझा। उनको पता था कि ये हमारा एक वोट का जो अधिकार है, ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, और हम किसको देंगे ये वोट तो हमारी ज़िंदगी पहले से और बेहतर होगी। उसी को देंगे जिसने बेहतर बनाई है। क्योंकि 2 साल का, इन 5 सालों में काल जो है कोरोना महामारी का काल था, तो एक बात सब जगह सुनने को मिलती थी कि भाई जिन लोगों ने जीवन बचाया, 2 साल बिठाकर खिलाया, भूखमरी नहीं आने दी, हमें इस ऐसे काल में, कोरोना काल में, महामारी के काल में, जब कोई काम नहीं था, धंधा नहीं था, कहीं जाने को नहीं था, आने को नहीं था, तब हमको खिलाया घर बिठाकर, और इतना राशन दिया कि हम उसको बेचकर और दूसरी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो उसके अलावा किसको वोट देंगे? अब जो लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा रहे थे, पूरा लुटियंस मीडिया, उसके अलावा तमाम जो है ऐसे लोग जिनके लिए बीजेपी का आना जो है कोरोना की आपदा से भी बड़ी आपदा है, उन सब लोगों को आंख पर पट्टी बांध ली उन्होंने कहा कि ना ये सब जो बोल रहे हैं ये सब झूठ है, ये सब नकली है, ये सब खरीदा हुआ है, हम जो कह रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं उसी पर यकीन कीजिए कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। हालांकि अभी तक नतीजे नहीं आए, लेकिन एग्जिट पोल, और मैं तो एग्जिट पोल की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जिट पोल से पहले से बात कर रहा हूँ, चुनाव शुरू हुआ तब से बात कर रहा हूँ, और हर फेज़ के बाद इस बात को दोहरा रहा हूँ कि महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया। अब जो इंडिया टुडे एक्सिस के पोल के आंकड़े देखें तो
समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जो महिला मतदाताओं के वोट मिले हैं उनमें 16% का अंतर है। ये इतना बड़ा अंतर है कि किसी भी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए काफ़ी है। और उस पर से चौथे फेज़ के बाद चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें फेज़ में महिला मतदाताओं की सक्रियता बढ़ी। उन्होंने ज़्यादा बड़ी संख्या में निकलकर वोट किया। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये चुनाव शुरू से किस दिशा में जा रहा था। इसके लिए आपको कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं थी, सेफोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आंखें और कान खुले रखने थे। अगर आपने ये 2 काम किया तो आपको दिखाई दे रहा था कि चुनाव किधर जा रहा है। समाजवादी पार्टी को महिलाओं के कुल वोट का 32% मिला है और मेरा मानना है कि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है मुस्लिम महिलाओं का। मुस्लिम और यादव, ये इन 2 समाज की महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है। उससे बाहर उनको वोट लगभग नहीं मिला है या बहुत ही कम मिला है। तो समाजवादी पार्टी जहां 2012 में खड़ी थी, 17 में खड़ी थी, वहीं 22 में खड़ी है। उसके वोट शेयर में ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है, सिवाय इसके कि 2017 में जो मुस्लिम वोट बहुजन समाज पार्टी को गया था उनमें से ज़्यादातर 70-80% आ गया समाजवादी पार्टी के साथ। वो अंतर दिखाई देता है। 1.5-2% का अंतर दिखाई देता है जो आरएलडी के साथ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाट महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के लिए वोट किया। तो ये महिला शक्ति के जागरण का चुनाव था। बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का माना जाएगा तो वो महिला मतदाताओं का माना जाएगा। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जो एक्सिस के आंकड़े हैं उनके आधार पर कह रहा हूँ कि महिला होने के बावजूद, दलित महिला होने के बावजूद, 4 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री होने के बावजूद मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी को महिलाओं का सिर्फ 14 यानी 14% वोट मिला है। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा का नारा था, सिर्फ 3%। तो महिला होने से महिला वोट मिलेगा, महिला नेता होने से महिला वोट मिलेगा, ये धारणा बिल्कुल मिथ्या है। उसी तरह से जो वो तंज कसते थे अखिलेश यादव कि जिनके परिवार नहीं हैं वो परिवार वालों का दुख क्या जाने, तो महिलाओं ने बताया कि जिनके परिवार नहीं है वही परिवार वालों का दुख सबसे अच्छा समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको अपना परिवार समझते हैं। वो सिर्फ अपने परिवार तक नहीं देखते, वो तो अपने परिवार को छोड़ कर आए हैं। वो अपने परिवार की चिंता करने की बजाय पूरे देश या प्रदेश के परिवार की जो है वो चिंता करने आए हैं और पूरे प्रदेश को, देश को अपना परिवार मान लिया है। इसलिए अखिलेश यादव को समझ में नहीं आया कि चुनाव में हो क्या रहा है। उनकी समस्या ये है कि उन्होंने कुछ अर्जित नहीं किया है राजनीति में, उनको सब बना बनाया मिला है। तो वो एक एरोगेंस है जो पावर के साथ आती है, जो बिना जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ आती है। वो एरोगेंस जो है वो अखिलेश यादव में थी, जो उनको सच्चाई देखने नहीं दे रही थी, जो उनको ये समझने नहीं दे रही थी कि उनके साथ 12 के बाद 17 में या 19 में कोई नया वोट जुड़ा नहीं। 17 से 22 5 साल के विपक्ष के कार्यकाल में, जबकि उनके लिए पूरा फील्ड खुला हुआ था विपक्षी स्पेस का, तब भी वो कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि घर से निकले नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि परीक्षा में वो विद्यार्थी हमेशा अच्छे नंबर लाएगा जो साल भर पढ़ता है। जो इम्तिहान के दिन पढ़ता है उससे आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि साल भर पढ़ने वाले से ज़्यादा नंबर लेकर आएगा। तो अखिलेश यादव की स्थिति वही थी चुनाव से 3 महीने पहले, और उनको लगा कि बस हम रथ निकला, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसकी रास कोई थाम नहीं पाएगा। जब जनता चुनाव लड़ने पर आ जाती है, जब जनता किसी पार्टी को जिताने पर आ जाती है, तो बड़े बड़े लोगों का अहंकार चकनाचूर हो जाता है। ये दूसरी बार हो रहा है। पहले 17 में हुआ, अब 22 में हो रहा है, बल्कि कहें तीसरी बार हो रहा है अखिलेश यादव के साथ, 17 में, 19 में और 22 में।
इससे कोई सबक सीखेंगे अखिलेश यादव, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन महिला मतदाताओं के मामले में भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो भरोसा है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के कारण जो भरोसा योगी आदित्यनाथ में बना है महिलाओं का, उसका कोई मुकाबला नहीं है किसी पार्टी से। ये जो डिफरेंस है 16% का, ये पूरे देश के लिए एक रिकॉर्ड है। ये अंतर दो प्रतिद्वंदी पार्टियों में महिला मतदाताओं का इतना बड़ा अंतर किसी पार्टी में किसी चुनाव में नहीं रहा। उसके अलावा ममता बनर्जी जो अपने प्रदेश की लोकप्रिय नेता है, जुझारू हैं, महिला हैं, महिला मतदाताओं का उनसे जुड़ाव है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास कोई स्थानीय या राज्य का जो है बड़ा लोकप्रिय नेता नहीं था। इसके बावजूद जो डिफरेंस है 6 से 8% का है, सिर्फ 6 to 8%, यहाँ 16%। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि महिलाओं ने पहले से तय कर रखा था, ठान रखा था कि इस सरकार को वापस लाना है। ये सरकार हमारी सरकार है। इस सरकार ने हमारे जीवन को बदला, हमारे जीवन को बचाया है, हमारे बच्चों के जीवन को बचाया है। यही सरकार है जो हमारे बच्चों का भविष्य संवार सकती है। तमाम शिकायतें हैं, तमाम कमियां हैं, इन सब के बावजूद भरोसा इन्हीं पर है कि यही करेंगे। क्यों यही करेंगे? क्योंकि ये अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते। इनको अपना घर नहीं भरना है, इनको अपने दोस्तों को जो है धनी नहीं बनाना है, इनको जो है किसी माफिया का संरक्षण नहीं करना है। ये महिलाओं के लिए ये जो सुरक्षा का भाव है, केवल जो है शारीरिक सुरक्षा नहीं, एक तरह की मानसिक सुरक्षा का भी, कि हम सुरक्षित हैं। सुरक्षा के प्रति जो ये आश्वस्ति का भाव है, उसने भारतीय जनता पार्टी को ये जीत दिलाई है। मैं तो पहले से कह रहा हूँ, मानकर चल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर बीजेपी एक बार फिर से 300 का आंकड़ा पार कर जाए। 10 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी तो बीजेपी 300 के पार हो, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। उसकी वजह है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी वजह है लोगों का योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भरोसा, क्योंकि लोगों ने परफॉर्मेंस पर भरोसा किया, वादों पर नहीं। अखिलेश यादव ने फ्री का इतना सामान देने का वादा कर दिया कि शायद उत्तर प्रदेश का सारा बजट खर्च हो जाए तो भी वो पूरा नहीं होता। महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण का भी वादा कर दिया, तब भी नहीं मिला। और उसी तरह से प्रियंका वाड्रा ने महिलाओं के लिए पता नहीं क्या क्या, स्कूटी से लेके पता नहीं क्या क्या वादा। तो वादे पर कोई यकीन नहीं करता, परफॉर्मेंस पर करता है। इसलिए कि सबको सत्ता में रहने का मौका मिल चुका है, तो लोग देखते हैं कि जब आप थे, जब करने की स्थिति में थे, तब क्या किया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत तय थी। और जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं वो आपको 10 तारीख को नतीजों में नज़र आएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।